यही अगला सवाल है, सर मुझे स्टेट में ही एडमिशन लेना है तो मुझे, अच्छा सेम सवाल है, मैंने रिप्लाई इसका कर दिया है। जैनब जी का सवाल है, सर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन क्या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा? नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने पड़ते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करते समय भरा था, उसी एग्जाम इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे आपका सब चीज़ें वहाँ पे अपलोड की जाती हैं। वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है वहाँ से चीज़ें। जब आपको कोई सीट अलॉट होगी तो जहाँ आप ज्वाइन करने जाएंगे वहाँ पे आपको, सॉरी, जो भी आप सीट ज्वाइन करने जाएंगे वहाँ पे ना आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ बच्चे इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, कुछ बच्चे पूछते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अननेसेसरली होते हैं, मतलब कि उतने लेस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एडमिशन में अफेक्ट नहीं करेंगे। लाइक आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका गैप सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके एडमिशन को इम्पैक्ट करने की आपको उनकी वजह से आपका एडमिशन ना हो पाए। ठीक, बट मतलब अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तब भी आप एडमिशन लेने पहुंच जाइए, आपको एक बार एडमिशन मिल जाएगा अंडरटेकिंग देकर, आप बाद में वो सब डॉक्यूमेंट्स जमा कर पाएंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट हो गया, और अदर ऐसे कोई पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट हो गया। ये सब बहुत इसेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं। अगर ये आपके पास नहीं है एडमिशन के समय पे, तो डायरेक्टली आपका बिना टाइम दिए आपके एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं सवाल मीरा जी का। सर मुझे स्टेट में ही, मीरा जी मैंने आपका क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है, तो बार बार आप ये कमेंट ना करिए, दूसरों को मौका देते हैं अपन, दूसरों को सवाल लेते हैं। मीरा जी स्टेट गुजरात का हम बता दिया, मैंने आपको बता दिया। ओ हो बार बार मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है कि अगर आपकी रैंक अच्छी, आप मुझे एक बार अपना AIR लिख दीजिए तो मैं और क्लियरली आपको बता देता हूँ। बट अगर आपकी रैंक काफ़ी अच्छी है तो सेंट्रल की ओर सहारा लीजिए। सेंट्रल से आप अपने ऑल इंडिया कोटा वाले जो आपके स्टेट के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप इसका सहारा ले सकते हैं, मेरी बात मानिए। और अगर रैंक थोड़ी सी पीछे लग रही है आपको और स्टेट में आपकी रैंक ठीक ठाक है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए स्टेट के लिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो फिर अगला सवाल लेते हैं हम, यूट्यूब डाटा जी का है। ओके सर, थैंक यू, यस सर, आई वांटेड दैट क्लियरिटी। ओके, वेलकम डियर, मैं ऐसे ही हेल्प करने के लिए आप लोग के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, और लाइव सेशन मैंने इसीलिए रखा है ताकि कल से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो आपको हौच पौच ना हो और किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे आपके मन में, किसी प्रकार के स्कैम में आप ना फंसें। तो यही मेरा एक उद्देश्य है, इस वजह से मैं भी लाइव आया हुआ हूँ। बहुत सारे बच्चों के DM भी आ रहे हैं लगातार, तो थोड़ा रुक जाइए, मैं ये सेशन ले लेता हूँ। आफ्टर दैट कोशिश करूँगा अगर मुझे समय रहा तो इंस्टाग्राम पे भी अपन कल परसों एक लाइव सेशन कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, या फिर आप चाहेंगे तो मैं एक आधा और लाइव सेशन अभी रख लूँगा। तो अगर आप लोग को मेरी और लाइव सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर ऐसे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा लगे तो मैं एक और लाइव सेशन रखने का कोशिश करूँगा, पर वो लाइव सेशन रात के समय ही हो पाएगा क्योंकि मॉर्निंग तो मेरा एकदम पैक टू पैक बिजी शेड्यूल ही होता है। मीरा जी मैंने आपका रिप्लाई दिया है, प्लीज़। डॉक्टर नितेश भारद्वाज जी, आपका मैसेज फिर से रिस्ट्रिक्टेड हो गया मुझे लग रहा। मीरा जी मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है, प्लीज़ प्लीज़ आप ये स्पैम मैसेज मत करिए, बार बार वही मैसेज आ रहा है। जैनब, सर मेरी AIR 88 मेडिसिन इन अय्या मिल जाएगा या CBPA CKN तिबिया में कौन सही रहेगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छी रैंक है आपकी, 88 रैंक इज़ अ वेरी गुड रैंक। अब आपको मेडिसिन मतलब कि काय चिकित्सा में आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाह रहे हैं कि अय्या, चौधरी ब्रह्म प्रकाश और तिबिया, तो इनमें मैं अगर सीक्वेंस अगर मैं बात करूं, आपकी जगह पे मैं होता तो मेरी सीक्वेंस होती अय्या, आफ्टर दैट तिबिया, और आफ्टर दैट लास्ट में चौधरी ब्रह्म प्रकाश, ये मेरा सीक्वेंस होता। बट अभी चलिए देख लेते हैं 88 रैंक तक आप कहाँ पे पहुँच पा रहे हैं। आपने ना अपनी कैटेगरी नहीं डिफाइन की यहाँ पे, अगर कैटेगरी डिफाइन करें तो मैं उसको थोड़ा सा बेहतर कुछ सलाह दे पाऊँ आपको। फिर अगर आपके पास, मैं इसको UR अज्यूम करके बात करते हैं फिलहाल आपके लिए अपन, तो 88 रैंक पर आपको जैनब जी है ना, AIR 88 है आपका जो 88 रैंक है। तो काय चिकित्सा तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा सा कम लग रहा, मतलब अय्या में तो बिल्कुल भी अगर आपके पास कोई कोटा हो दिल्ली वेली का तो बात अलग है, नहीं तो चांसेस काय चिकित्सा के थोड़े कम लग रहे हैं। बाकी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। काय चिकित्सा तो वाकई में थोड़ा सा कम लग रहा है डियर वहाँ पे मुझे। तो मुझे आप पर्सनली DM कीजिए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे, तो मैं उसको और थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा, पर अभी फ़िलहाल इतनी बता सकता हूं आपको। ठीक, रोशनी रेड्डी जी, सर मेरी AIR 2967 है, 2967 है, एंड जनरल कैटेगरी रैंक 980 है, UP से हूँ, क्या स्टेट गवर्नमेंट में सीट मिल सकती है? तो स्टेट की काउंसलिंग में वेट करना पड़ेगा। मैं अपनी हर वीडियो में यह बात बोलता हूँ कि स्टेट की रैंक ना स्टेट में अलग से बनेगी, अभी जब वहाँ का काउंसलिंग का